कि कोई भी हो, चाहे कनकमल जी कटारा हो, चाहे महेंद्र सिंह मालवीय जी हो, चाहे धन सिंह जी रावत जी हो, मैं हम सब उनके विधायक सभी को मान सम्मान करते हैं। आप लोगों को भी कहीं न कहीं विधानसभा अंदर भेजा था, सदन लोकसभा के अंदर भेजा था, वहां जाके तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? रिजर्वेशन पहले ही आपने हमारा बचा दिया होता, दिला दिया होता, तो शायद आज हमें सड़कों पे नहीं आने की जरूरत पड़ती, नहीं आपको सड़क पे आने की जरूरत पड़ती। आदिवासी को मानते ही नहीं थे जो आरक्षण क्या चीज होती है। वही लोग कुछ दिन पहले सड़कों पे दौड़ रहे थे इस रैलियों में, तो कहीं न कहीं आरक्षण की होड़ सब जगह मची हुई है, पूरे भिलंचल में मची हुई है। और ये एक प्रमुख साधन है आदिवासियों के लिए, चाहे भर्तियों में देखो, नौकरी में देखो। हर बात को बता दें, सद्भावी निवासी जो है आपका 2013 की अधिसूचना आती है, उसमें सद्भावी निवासी शब्द जोड़ा जाता है, जिससे हम आदिवासी मूलवासियों को बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि आपका उस सद्भावी निवासी में 1970 को आधार माना गया, जबकि हमारा ये कहना है कि संविधान को आधार मानते हुए 1950 से पहले के रहने वाले निवासियों को यहाँ का मूलवासी माना जाए। सर क्या कहोगे, आप बताओ क्या? यस सर, हमारे आपके चैनल को खूब खूब धन्यवाद। जी सर बोलिए। और आप यहाँ पे इतना कवरेज कर रहे हो, वो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत सारे मीडिया तो बहुत सारे हैं देश और दुनिया के अंदर है, और अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी है, लेकिन कई मीडिया सिर्फ सत्ता में बैठे हुए और जो कांग्रेस बीजेपी के लोग आते हैं तभी आते हैं, वास्तविक धरातल पे जो मुद्दे चलते हैं उस बात को हमेशा हाईलाइट नहीं करते हैं। मैं अभी मीणा और बिल की बात जो आप जैसे मैंने उनसे सवाल पूछा था कि ये इनको ऐसे कन्वर्ट करने का या फिर ये सरनेम चेंज करने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखो सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा बिल का और आदिवासी समुदाय बिल का इतिहास उठा के देखा जाए तो जब मुगल काल था 1576 के अंदर, उस समय भी आदिवासियों को बिल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जब राजस्थान दक्षिण एरिया के अंदर जो मेवाड़ बिलकोर कमेटी बनाई गई, जब उसका सन 1841 के अंदर, तो उस समय भी बिल के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद 1881 से लगा के 1951 तक जब जनगणना हुई थी, उस समय भी कहीं कहीं आदिवासियों को बिल के और आदिवासी में ही जनगणना हुई थी, और उस समय कोई मीणा शो नहीं हुआ था। लेकिन जब राजस्थान सरकार का गठन होता है 1956 में, इसके बाद फिर कहीं के 1952 के अंदर जनगणना होती है, तब बिल को मीणा बनाना शुरुआत होता है। उससे ये साबित होता है कि राजस्थान की सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है बिलों को मीणा बनाने के लिए। तो उस मुद्दों को हम पुरजोर तरीके से राजस्थान विधानसभा में उठाएंगे, और हम हमारे इतिहास को, जो मुगल राज और ब्रिटिश काल के अंदर हमारे बिलों का इतिहास नहीं छिपाया गया, तो ये सरकारें क्यों इतिहास हमारा छिपाया जाता है, इस बात को हम विधानसभा में रखेंगे। एक और सवाल, जैसे एक मीणा और अभी जैसे पूर्वी राजस्थान का जो एक चल रहा है वो मीणा और फिर कोटा को लेकर के भीलों में, मतलब जैसे उस अनुपात में आरक्षण है, क्योंकि इस एरिया में पिछड़ा वर्ग ज्यादा है, तो उस कोटे वाली जो बात है उसपे ये जो भील जो वापस से सुधार करवा रहे हैं, उसमें क्या फायदा हो सकता है आरक्षण को लेकर? देखो, आरक्षण को लेकर हम तो ये चाह रहा है, ये कोटा में कोटा तो वैसे पहले से उन्होंने कर दिया, हमारे टीएसपी एरिया को अलग से रिजर्वेशन दे ही दिया उन्होंने लोगों ने, तो कोटे में कोटा तो कर ही दिया। अब रही बात गोत्र की पे आना चाह रहे हैं ये लोग, पहले तो तुम ये देखो, सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो आदिवासी के लोग, आदिवासी है, जो गरीब है, जिसके बाद आज तक एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं मिली है, उनको पहले शिक्षा देने का काम करो, इसके बाद फिर कोटे में कोटे गोत्र में बांटने का काम करिए। पहले हम तो ये चाहते हैं कि चलो रिजर्वेशन हमारे आदिवासियों को भी, कोई अधिकारी बन गया, कोई भी बन गया, तो उसके भी 3 सीढ़ी हो जानी चाहिए। जैसे आदिवासियों का एरिया है, जैसे इधर हमारे अदर स्टेट है जो आदिवासी का ट्राइबल एरिया है, त्रिपुरा, इधर इस तरह से जैसे क्षेत्रवाद वाइज रिजर्वेशन अलग अलग बांटा गया है। तो एक तो जो नीचे लेवल का जो है बिल्कुल गरीब है, उसका रिजर्वेशन पूरी तरह से हो, इसके मध्य में अलग से रिजर्वेशन हो, और इससे ऊपर जो अधिकारी पोस्ट पे बैठे हुए उनका अलग से रिजर्वेशन हो। कुछ दिन पहले यहीं पर आदिवासी आरक्षण मंच का भी करीब करीब इन्हीं मुद्दों को लेकर के रैली थी, और मंचों पर सभी सामाजिक जो लीडर्स उन्होंने भी, राजनीतिक लीडरों सबने कहा, उन लीडरों को मैं कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो जितने भी था, एक ये आरक्षण मोर्चा जो भी उनका संगठन का नाम था, उन लोग आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो पूरी बीजेपी पार्टी थी, और बीजेपी अपनी रोटियां सेकने के लिए और यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी को खत्म करने के लिए ये उन्होंने रैली करी थी। सीधी सी बात ये है कि कोई भी हो, चाहे कनकमल जी कटारा हो, चाहे महेंद्र सिंह मालवीय जी हो, चाहे धन सिंह जी रावत जी हो, मैं हम सब उनके विधायक सभी को मान सम्मान करते हैं। आप लोगों को भी कहीं न कहीं विधानसभा अंदर भेजा था, सदन
लोकसभा के अंदर भेजा था, वहां जाके तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज अब यहाँ पे रोड पे आने की जरूरत क्या पड़ी आपको? आपको पहले से रिजर्वेशन की आवाज उठा देनी चाहिए थी। अगर रिजर्वेशन पहले ही आपने हमारा बचा दिया होता, दिला दिया होता, तो शायद आज हमें सड़कों पे नहीं आने की जरूरत पड़ती, नहीं आपको सड़क पे आने की जरूरत पड़ती। सभी अभी कह रहे थे कि आदिवासी बनाम आदिवासी हो रहा है, तो करवा कौन रहा है? ये तो पूरा देख लो, आज आरएसएस बड़ा, पूरे देश को कौन चला रहा है? आरएसएस चला रहा है। आज आरएसएस की ही प्लानिंग और रणनीति है ये, है ना? तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में आरएसएस है ना? और आरएसएस ही आपस में भिड़ा रहा है। और आज हमारे साथ आदिवासी बनाम आदिवासी कौन हो रहा है? जो आदिवासी के अंदर जो नेतागिरी करना चाहता है, जो एमएलए एमपी, जो कांग्रेस बीजेपी अपनी रोटियां सेकने का काम करता है, वो लोग कहीं न कहीं उनकी वाह करते हैं और आदिवासी बनाम आदिवासी करने का काम कर रहे हैं। रही बात, ये लोग ये भी बोलेंगे ये भी विधायक बन गए, ये भी विधायक बनने की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों संगठन को बिठाने का काम करा था। सबसे पहले भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से संगठन से मैं खड़ा हुआ था, उस समय मैं प्रेसिडेंट था। और हमारे जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर हमने बीजेपी के 4 मंत्री बुलाए थे। उस समय नंदलाल जी ट्राइबल मंत्री थे, धन सिंह जी रावत साहब थे, प्रगति खिलाड़ी थी, और हमारे 4 मंत्रियों को मैंने बुलाया था। लेकिन उन कहीं चारों मंत्रियों ने आके हमारी बात भी रख नहीं पाए और नहीं कोई विकास की बात करें। इसके बाद कांग्रेस के भी जो पारितोषिक कॉलेज के अंदर कार्यक्रम होता है, उसमें भी बुलाया था हमने, लेकिन कहीं कहीं दोनों पार्टियों ने हमारी कभी बात नहीं सुनी। इसके बाद हम 2018 के अंदर इस सिस्टम के अंदर घुसे हैं। हमारे बीच में संभागीय अध्यक्ष जी कलसिंह जी मकवाना, जब संभाग को खत्म कर दिया, अब संभागीय अध्यक्ष रहेंगे या क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। संभाग खत्म कैसे हो जाएंगे? हम उदयपुर के संभाग अध्यक्ष बन जाएंगे। अच्छा, आप उदयपुर का संभाग अध्यक्ष बन जाएंगे। अच्छा, आप इस संभाग के अध्यक्ष रहे भी हैं, यहाँ का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? प्रोग्राम तो देखो, ये 11 संसद की भर्ती को लेकर के, इसके पहले काफी डूंगरी में काफी समय से लंबी मांग होती हुई है, और गाठीगढ़ा में हमने भी मांगी थी। 41 दिन तक हम जेल भी गए थे। अच्छा, आरक्षण को लेकर ये तो प्रमुख मांग है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जो लोग हम जब मांग कर रहे थे तो धारा 144 लगा करके हमको जेल में भेजे, और आदिवासी को मानते ही नहीं थे जो आरक्षण क्या चीज होती है। वही लोग कुछ दिन पहले सड़कों पे दौड़ रहे थे इस रैलियों में। तो कहीं न कहीं आरक्षण की होड़ सब जगह मची हुई है, पूरे भील अंचल में मची हुई है, और ये एक प्रमुख साधन है आदिवासियों के लिए। चाहे भर्तियों में देखो, नौकरी में देखो, हर बात में। लेकिन आरक्षण का तो प्रमुख मुद्दा है, वो आज जो बड़ी मांग है, अभी हम जो मांग रहे हैं सरकार को दे रहे हैं, और ये बड़ा रूप लेंगे। नहीं, लेकिन एक और बात ये है, जैसे इस एरिया में जो मेला लगा हुआ है, पूरे राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जो मेला है जी, और ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा है, ऐसा है जैसा यहाँ पर जैसे भील होता है, तो इसमें कुछ आरक्षण में कुछ वो भी बेनिफिट और ज्यादा होगा क्या? जी, ऐसा है उसमें। अब कहीं न कहीं जैसे लोग वहाँ रहते थे, जैसे उस जगह पे कोई उस प्रवृत्ति के लोग रहते थे, इनको मेना का दर्जा दिया हुआ है। अब ये बाबरा वाली जो पट्टी है, भील लोग रहते थे, यहाँ भीलों के नाम का दर्जा दिया हुआ है। तो कहीं न कहीं सभी भील आदिवासी है, और इनको जब अभी मीना और मीना का जो अंतर है, हम ये चाहते हैं कि आपको जो आरक्षण लेके 12 में से 6.5% आरक्षण भी मांग रहे थे हम, तो ऐसा ना करके वो भी आदिवासी है और हम भी आदिवासी है, जो हमको जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसून जी मसार जी हमारे बीच में है। आप इस कह सकते हैं कि इस रैली को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ज्ञापन के मेन बिंदु जो चाहिए वो क्या है? आपको धन्यवाद, आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद, क्योंकि आप इस रैली महारैली को कवर कर रहे हैं, इस सभा को कवर कर रहे हैं। धन्यवाद। आज की जो रैली है उसमें हमारे 31 बिंदु डिजाइन किए गए हैं, आम राय से आम निर्णय से, जो इस अनुसूचित क्षेत्र में जो अहित हो रहा है, संवैधानिक अहित हो रहा है, कानूनन तरीके से जो अहित हो रहा है, उसके लिए डिजाइन किए गए हैं। जिसमें विशेष रूप से आपको बता दें, सद्भावी निवासी जो है, आपका 2013 की अधिसूचना आती है, उसमें सद्भावी निवासी शब्द जोड़ा जाता है, जिससे हम आदिवासी मूलवासियों को बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि आपका उस सद्भावी निवासी में 1970 को आधार माना गया, जबकि हमारा ये कहना है कि संविधान को आधार मानते हुए 1950 से पहले के रहने वाले निवासियों को यहाँ का मूलवासी माना जाए। और आपका प्रशासनिक सेवाओं में जो 6.5 की जो बात है वो हो गया। उसके बाद पानी पर जो हमारा अधिकार हो, मतलब रिजर्वेशन में, मतलब हमारा जो कार्मिक विभाग का रिजर्वेशन है उसी से रिलेटेड नहीं, बल्कि अनुसूचित क्षेत्र में प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्रकार के जो रिजर्वेशन है उसको 5वीं अनुसूची की पैरा 1 के तहत, 5वीं अनुसूची की पैरा 1 के तहत मतलब लागू करने की, इम्प्लीमेंट करने की सरकार से हमारी लड़ाई है, और संवैधानिक तरीके से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जो आपको मंच के माध्यम से मांगीलाल जी नीनामा जी का एक डॉक्यूमेंट दिखाया गया, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि 1951 में जो व्यक्ति भील होता है उसका बेटा 1953 में जाके मीणा कैसे। हम ये सवाल
पूछना चाहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में जो गड़बड़ियां है उसको दुरुस्त किया जाए सर, नहीं तो हम ये लंबी लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम मतलब मजबूती के साथ सरकार के सामने और लड़ते रहेंगे। और भील करवाने के पीछे भील प्रदेश का जो वो है मुहिम है वो क्या बिल्कुल नहीं, हमारी मूल पहचान की बात है, हमारे अस्तित्व की बात है। भील करवाने के पीछे सिर्फ भील प्रदेश नहीं बल्कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो जुड़ाव है, हमारी पहचान खत्म करने की जो साजिश वहां भी रची गई और 2013 की नोटिफिकेशन में सद्भावी लाकर भी रची जा रही है। तो यहाँ के बाद में फिर 9 तारीख को डूंगरपुर का बता रहा है, वहाँ पे भी यही जी बिल्कुल होगी। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती हम इस लड़ाई को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हमारे संवैधानिक दायरे में रहकर आवाज बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में प्रसून जी मसार और भी तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। और ये कलेक्ट्री के बाहर हम लोग बांसवाड़ा के कलेक्ट्री के बाहर में है और यहाँ पर ये सभी थोड़ा सा बताइए, कैमरामैन उधर बताइए, ये यहाँ पर कलेक्ट्री के यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं और ज्ञापन देने के लिए आए और ज्ञापन देने के लिए आप देख सकते हैं सभी हमारे साथ और सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी आ रहे हैं कि